सुबह से शाम हो गई थी मगर अभी तक रानू चिड़िया के ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आया था। आज का सारा खाना फिर से फेंकना पड़ेगा, कोई ग्राहक आता ही नहीं। मैं बहुत मेहनत से खाना बनाती हूँ, शुद्ध घी और ताज़ा सब्जियाँ इस्तेमाल करती हूँ। कबूतर कबूतर ना ना, उस चिड़िया के ढाबे से कुछ ना खाना, उसका खाना एक नंबर बेकार है। मैंने अभी अभी खाया था, जरा भी स्वाद नहीं है चिड़िया के खाने में। गौरी, मुझे तुम पर विश्वास है, अगर तुम कहती हो तो मैं क्यों खाऊंगा चिड़िया के ढाबे से खाना। तोते तोते, चिड़िया का खाना बहुत बेस्वाद है, तुम भूल कर भी चिड़िया के ढाबे से खाना ना खा लेना, बेकार है उसका खाना। कौवे ऐसा क्यों करते थे? वो चिड़िया का ढाबा चलने क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वो चिड़िया से हर रोज मुफ्त में खाना जो खाते थे। गौरी और कालू शाम को चिड़िया के ढाबे पर जाते हैं। चिड़िया, क्या आज खाना बिका या नहीं? कोई ग्राहक आया भी है तुम्हारे ढाबे पर या सुबह से बैठी मक्खियाँ ही मार रही हो? कौवे और गौरी, सुबह से कोई ग्राहक भी नहीं आया, मैं तो फारिग ही बैठी हुई हूँ। तो फिर खाना फेंकने से अच्छा है तुम वो खाना हमें दे दो, हम कल की तरह गरीबों में बांट देंगे। ले जाओ कौवे और कौवी, और ये बचा हुआ खाना जंगल के गरीब पक्षियों में बांट देना। कौवा और कौवी वो खाना लेकर चले जाते हैं। बहुत बहुत स्वादिष्ट है कालू, चिड़िया ने तो आलू पालक की भुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। चिड़िया समझ रही होगी कि हमने खाना गरीबों में बांट दिया है। कालू, गरीबों में ही तो बांट रहे हैं, एक गरीब मैं और एक तू, हम दो गरीबों से बड़ा गरीब और कौन होगा जंगल में। ऐसे दोनों कौवे मुफ्त का खाना घर बैठकर खाते हैं और चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। बुलबुल बुलबुल, मैं अभी अभी चिड़िया के ढाबे से दाल चावल खाने गई थी, मगर उसके दाल चावल तो कोई मुफ्त में भी ना खाए। ऐसे बेस्वाद दाल चावल मैंने कभी नहीं खाए। अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। गोरी, मैं तो कभी भी चिड़िया के ढाबे से दाल चावल नहीं खाऊंगी। और जैसे ही शाम होती है, कौवा और कौवी फिर से चिड़िया से बचे हुए दाल चावल लेने आ जाते हैं। तुम हिम्मत ना हारना चिड़िया, ऐसे ही हर रोज खाना बना लिया करना, देखना एक ना एक दिन तुम्हारा ये ढाबा अच्छे से चलने लगेगा। गोरी, इसलिए तो मैं अपना नुकसान पर नुकसान किए जा रही हूँ, मगर अब मैं थक गई हूँ, न जाने कब चलेगा मेरा ये ढाबा। गोरी, जल्दी चलो, गरीब पक्षी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कौवा और कौवी बचा हुआ खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आज मैं इन कौवों के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये किन गरीब पक्षियों में मेरा बचा हुआ खाना बांटते हैं। ऐसा सोचकर चिड़िया कौवों के पीछे पीछे जाती है। ऐसे दाल चावल तो मेरी माँ बनाया करती थी, बहुत स्वादिष्ट हैं ये दाल चावल। कालू जी, मैंने बुलबुल से कहा कि चिड़िया के दाल चावल खाकर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, तो बुलबुल बहुत डर गई थी। अच्छा ही है, अगर ऐसे ही चिड़िया का खाना बचता रहेगा तो हम गरीबों का पेट भी भरता रहेगा। चिड़िया खिड़की में बैठी सारी बातें सुन रही थी। तो ये बात है, इन चालाक कौवों की वजह से ही मेरा ढाबा नहीं चल रहा। दूसरे दिन चिड़िया अपने ढाबे पर खाना बनाकर आवाज लगाती है, आज खाना फ्री में, सबके लिए फ्री में खाना, जो भी आए बिना पैसे दिए खाना खाए। ये सुनते ही वहाँ पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ना लूसी, तुम चिड़िया का बेस्वाद खाना ना खाना। गौरी, फ्री में स्वाद कौन मांगता है, मैं तो फ्री में खाना जरूर खाऊंगी। वाह वाह, ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। पति जी, सच में गौरी कभी झूठ बोल रही थी, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। गौरी झूठी है, दाल चावल बहुत स्वादिष्ट हैं। कौवे झूठे हैं, चिड़िया के हाथ में बहुत स्वाद है। ऐसे उस दिन के बाद से चिड़िया का ढाबा अच्छे से चलने लगता है और कौवों का मुफ्त का खाना